हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 298, 299 और 300 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लेना। आज बारिश हो रही थी और काजुया विंडो ओपन करके बारिश को देख रहा था। तभी पीटर आकर चेयर पे सो जाता है। काजुया सोचता है शायद ये वेट कर रहा था। फिर मिजुहारा आती है और कहती है, मुझे पता था ये बारिश वाले दिनों में कभी खाना नहीं खाता। वेल ये यहाँ है तो ये अच्छी बात है, मुझे इसकी चिंता हो रही थी। काजुया कहता है, आज से तुम्हारे शो का सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है। मिजुहारा कहते, देख रहे हो ना मेरा बैड लक, इसीलिए मैंने कहा था। सब मुझे रेन लेडी कहते हैं। बाय द वे, आज तुम घर पे ही हो ना? काजुया हाँ कहता है। मिजुहारा कहती है, टीवी आने वाला है, मेरे लिए उसे रिसीव कर लेना। और वो उसे देखे जा रही थी। काजुया को कल की बात याद आती है। वो मन में कहता है, कल से ये मुझे घूरे जा रही है। वो कहता है, क्या हुआ? मिजुहारा कहती है, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। अब काजुया सोच रहा था, मेरे साथ जाने के लिए मिजुहारा इससे बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी हुई थी। क्या इसका मतलब उसके लिए मेरे साथ डेट पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट था? वो सोचता है, कुछ भी हो, हमारा साथ रहना स्पेशल साइन है। तभी डिलीवरी बॉय आ जाता है। काजुया मिजुहारा का साइन करता है और फिर टीवी सेट करता है। और वो सोच रहा था, मिजुहारा को ये बहुत अच्छा लगेगा, मैं एक अच्छा रूममेट हूँ। वो अपने ख्वाबों में था कि वो मिजुहारा के साथ टीवी देखेगा, जैसे एक न्यूली मैरिड कपल देखते हैं। उसके बाद वो पीटर को खाना देता है और सोचता है, ये बहुत खाता है, मैं मिजुहारा को बताऊंगा। आगे वो सोचता है, हम अब एक साथ रहते हैं, अब हम एक दूसरे की लाइफ को अच्छे से जानने लगे हैं। मैं पहले जितना नर्वस होता था अब मैं वैसा नहीं रहा, सब सही चल रहा है। पर मैं चाहता हूँ वो मुझे और मैच्योर समझे। मुझे मिजुहारा के आने से पहले अपना रूम साफ करना होगा। अगले सीन में वो रूम साफ करके बैठा सोच रहा था, मिजुहारा आ चुकी है, शायद हम तीनों एक साथ टीवी देखेंगे। मैंने रिसीव किया, सेटअप किया, इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ। तभी मिजुहारा आती है और टीवी के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से चल रहा है और पिक्चर बहुत क्रिस्प है, याई मोरी और मुझे बहुत अच्छा लगा। काजुया सोचता है, ये बहुत एक्साइटेड लग रही है, मैं खुश हूँ मैं उसके काम आ सका। मिजुहारा पूछती है, वैसे क्या तुम बॉडी वॉश यूज करते हो? वो बस बात ये है कि शैम्पू बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। मैं दूसरे प्रोडक्ट भी साथ में लाई थी पर शैम्पू जल्दी खत्म हो रहा है। याई मोरी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। काजुया मन में कहता है, ये मेरी गलती है, मैंने शैम्पू से ही पूरी बॉडी वॉश कर ली थी। मैं इतना लेजी था कि साबुन यूज नहीं किया। अगर मिजुहारा को पता चला तो मेरे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और वो कहता है, हाँ मैं बॉडी वॉश यूज करता हूँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि शैम्पू कैसे खत्म हुआ। मिजुहारा कहती है, ठीक है, पर ये शैम्पू जा कहाँ रहा है? काजुया मन में कहता है, सॉरी मैंने दोबारा झूठ बोला। और वो सीटी बजाने लगता है। मिजुहारा उसके चेस्ट पे फिंगर टच करती है और कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? सॉरी अगर मैं गलत हूँ, पर क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? काजुया डर चुका था, वो सॉरी कहता है। मिजुहारा कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे ग्रैंडपा भी ऐसा किया करते थे। पर अगर ये बात है कि तुम भी यूज करते हो तो हमें बस उसे रिफिल करना होगा। पर एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे बॉडी वॉश है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बेटर होंगे। क्या मैं तुम्हें कुछ रिकमेंड करूं? और मैं अभी भी अपनी फीलिंग्स इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, तो प्लीज बार बार झूठ मत बोला करो। और वो गुड नाइट कहकर चली जाती है। और काजुया की हार्ट बीट तेज हो रखी थी क्योंकि मिजुहारा ने उसे टच किया था। अब वो फोन में रूम शेयरिंग की कोई स्टोरी देख रहा था जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां रूम शेयर कर रही थी और वो एक दूसरे को किस कर बैठे थे। काजुया कहता है, ये लोग नहीं समझ सकते साथ में रहना कैसा होता है। रियलिटी में हम बस कुछ सेकंड्स के लिए ही मिल पाते हैं और किसी किसी दिन तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। हर रोज उससे बात करने से पहले मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुझसे हेट करने लगे। स्टार्टिंग में मैं एक्साइटेड था, मुझे लगा था हम और क्लोज आ जाएंगे और मुझे कुछ अच्छे सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। नहीं, मैं स्टूपिड हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। वो मैच्योर है और बहुत सुंदर है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी नजर कपड़ों पे जाती है। वो सोचता है, मुझे कपड़े वॉश कर लेने चाहिए। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखने जाता है, उसे मशीन में ब्रा मिलती है। वो सोच रहा था, ये किसकी हो सकती है, पर चाहे ये किसी की भी हो ये बुरा है। वो सोचता है 60% चांस है ये मिजुहारा की है। तभी मिजुहारा आती है और कहती है, तुम कपड़े वॉश कर रहे हो? काजुया फटाफट वॉशिंग मशीन का ढक्कन नीचे कर देता है और कहता है, हाँ। और वो परेशान होकर सोच रहा था, बस एक यही टाइम था जब इसे आना था, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं प्रिटेंड करूं मैंने कुछ नहीं देखा? पर मिजुहारा ने मुझे देखा, मैंने ही वॉशिंग मशीन का ढक्कन नीचे किया है। अगर वो यहाँ ब्रा लेने आई होगी तो मेरे पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। मिजुहारा पूछती है,
तुम कपड़े धो रही हो क्या? काजुया कहता है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिजुहारा कहते तुम श्योर हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। काजुया सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे याद आ रहा है ऐसा पहले भी हुआ था, पर वो लैंडलॉर्ड की ब्रा थी। मिजुहारा ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकती। अगर मैं मानूं कि ये याईमोरी की है और उसे बता दूं कि मुझे ब्रा मिली है, पर अगर वो मिजुहारा की हुई तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मुझे ब्रा को छुपाकर याईमोरी के पास ही लेकर जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। वो प्लान करता है जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो ब्रा चुरा लेगा। मिजुहारा कहती है तुम्हें हो क्या जाता है? कभी कभी तुम बहुत अजीब बर्ताव करते हो, और वो फ्रिज से कुछ निकालने जाती है। काजुया को मौका मिलता है, वो ब्रा छुपा लेता है और सोचता है मिजुहारा बस चाय लेने आई थी और ब्रा उसके हाथ में ही थी। वो सोच रहा था मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे फंस गया, अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। पर मिजुहारा इतनी देर तक यहाँ क्यों रुकी हुई है? क्या उसे याद आ गया है कि वो ब्रा भूल गई थी? मुझे पता था ये मिजुहारा की है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो कहता है मैं कुछ कपड़े भूल गया हूँ। वो जा रहा था और वो बचने के चक्कर में इतना खोया हुआ था कि उसका ध्यान नीचे था ही नहीं। जमीन थोड़ी सी ऊपर थी और वो गिर जाता है। उसके हाथों से ब्रा भी गिर जाती है। आवाज सुनकर याईमोरी आती है और कहती है मैं इसे ही ढूंढ रही थी, मैंने वॉशिंग मशीन में ढूंढने का तो सोचा ही नहीं। काजुया कहता है ये तुम्हारी है? याईमोरी कहती है हाँ, तुम्हारी उम्मीदें जगाने के लिए सॉरी। काजुया भागते हुए रूम में चला जाता है। वो रोते हुए मन में कह रहा था मुझे स्टार्टिंग में ही मिजुहारा को बता देना चाहिए था, और मिजुहारा का हाल देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो ब्रा उसकी ही थी। याईमोरी कहती है मेरा तुम पे एहसान रहा। अगले सीन में काजुया नहा रहा था और वो यही सोच रहा था वो याईमोरी का ही होगा। वो नहा के बाहर आता है। याईमोरी कहती है हम टीवी देख रहे हैं, इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। काजुया मिजुहारा से कहता है मैंने तुम्हारा शावर लिया है। मिजुहारा कहती है तुम्हें सब कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काजुया सोचता है लग रहा है ये गुस्सा है, पर इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ही होता है। याईमोरी काजुया को साथ में बैठकर टीवी देखने को कहती है। काजुया को हिचकिचाहट थी क्योंकि ये गर्ल्स का एरिया था और बहुत रात भी हो रही थी, पर वो उन्हें ज्वाइन करता है और सोचता है मिजुहारा ने सुमी के दिए हुए कपड़े पहने हैं, ये उस पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे वो इतनी छोटी शॉर्ट्स कभी नहीं पहनती, वो बहुत सेक्सी लग रही है। वो उसे टच करना चाह रहा था। वो मन में कह रहा था अगर मिजुहारा मेरी हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब काजुया को वहाँ बैठे 15 मिनट हो चुके थे। वो सोच रहा था मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मिजुहारा भी बोर हो गई है। तभी याईमोरी कहती है हम बोर्ड गेम खेल सकते हैं, एक्चुअली ये कार्ड गेम की तरह ही है। काजुया हाँ करता है, फिर मिजुहारा भी हाँ कर देती है। याईमोरी कार्ड्स लेने चली जाती है। काजुया सोचता है मेरा इस तरह चुप रहना सही नहीं होगा, और वो कहता है ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिजुहारा थैंक्स कहती है। वो कहती है सुमी को पता है कौन से कपड़े क्यूट लगते हैं और किसको कैसे कपड़े पसंद है। काजुया मन में कहता है तुम जो भी पहनो तुम क्यूट ही लगती हो। काजुया के पास और कोई टॉपिक नहीं था। याईमोरी बाहर से देख रही थी, फिर वो अंदर आ जाती है और बताती है इसे ईटो गेम कहते हैं। मिजुहारा कहती है ये कैसी गेम है? याईमोरी बताती है ये एक कोऑपरेटिव टॉकिंग गेम है जिसमें प्लेयर की वैल्यू सबके सामने आती है। रूल्स बहुत सिंपल है, इसमें 100 नंबर तक कार्ड्स हैं और टॉपिक कार्ड्स भी हैं। हर प्लेयर को अपने नंबर का हिंट देते हुए टॉपिक कार्ड के टॉपिक पे बात करनी होती है और दूसरे प्लेयर्स को कार्ड नंबर गैस करने होते हैं। वो कार्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर सकते हैं। अगर गैस सही होता है तो ग्रुप गेम जीत जाता है। वो गेम स्टार्ट करते हैं। काजुया के पास 56 नंबर का कार्ड आता है। फिर टॉपिक कार्ड पिक किया जाता है जिसपे तीनों को अपने नंबर के अकॉर्डिंग बोलना था, और याईमोरी और काजुया रॉक पेपर सीजर करते हैं। याईमोरी के जीतने पे उसने बॉटम चुना था और टॉपिक था योर आइडियल मैरिज प्रपोजल टू रिसीव। काजुया सोचता है ये रिस्की टॉपिक है, क्या मिजुहारा इसके बारे में बोल पाएगी? वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बीच में है, उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं बोला। मेरे लिए तो उसके साथ ये गेम खेल पाना ही 100 पॉइंट्स है। और वो कहता है जिसका हायर नंबर होगा वो मेरा आइडियल बनने के क्लोज होगा, है ना? याईमोरी हाँ कहती है। काजुया सोचता है मेरा आइडियल प्रपोजल 56 पॉइंट्स का होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे उसे दोबारा कन्फेस करना होगा, पर मिजुहारा का कार्ड नंबर 1 या 10 ही होगा, मतलब कम ही होगा। मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं मिजुहारा का कार्ड नंबर 100 था। और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है।